नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर सिंस मैंने क्रिप्टो का प्लेलिस्ट शुरू किया है तो बहुत लोग बोलता है कि P2P में उसको नहीं करना, P2P में बैंक फ्रीज होता है, P2P में स्कैम होता है, वो सब। तो वो सब क्या होता है वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा एंड उसको किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। 100% नहीं बट किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा प्रॉप फर्म या फिर कुछ भी प्रॉप फर्म के रिलेटेड टॉपिक, पेमेंट, पे आउट, जो भी कुछ भी टॉपिक होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट, या फिर कमेंट सेक्शन पर ही रिजॉल्व करने का लायक है तो कमेंट पर ही मैं रिप्लाई करके रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैम। सबसे पहले मिथ्स जो होता है दैट्स आई वांट टू क्लियर अबाउट। तो फर्स्ट मिथ्स होता है आपने पैसा दे दिया P2P में, आपने पैसा दे दिया, आपने ऑर्डर ओपन किया तो आपने पैसा डाल दिया उसके बैंक अकाउंट पे, उसका बैंक अकाउंट जो भी वहाँ पे लिस्टेड था उसके बैंक अकाउंट पर डाल दिया, तो आपको क्रिप्टो नहीं मिलने का चांस रहता है क्या? देखिए वो चीज़ जो नहीं रहता है, जब आप से फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस, जब आप बाइनेंस के P2P पर अकाउंट ओपन करेगा एंड आप ऑर्डर ओपन करेगा, तो जब आप ऑर्डर को ओपन करेगा, एज सुन एज यू ओपन द ऑर्डर फॉर एग्जांपल $250 का एक टू मार्चेंट से आपने ओपन किया, तो वो $250 जो मार्चेंट से बाइनेंस के पास रख देता है, वो स्क्रो करके रख देता है, पकड़ के रख देता है, होल्ड करके रख देता है। दैट 250 इज नॉट यूजेबल अंटिल एंड अनलेस दैट ऑर्डर गेट्स कंप्लीट। वो ऑर्डर जो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो $250 जो यूजेबल नहीं होता उस मर्चेंट को, तो $250 जो लॉक करके रखता है बाइनेंस वाला ही। व्हेन यू मेक द पेमेंट एंड जब आप पेमेंट मेड बोल के क्लिक कर देगा, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया बोल के क्लिक करेगा, तो इनकेस वो लोग रिलीज़ नहीं भी करता है तो आप बाइनेंस वालों को अपना पेमेंट प्रूफ ये सब दिखा करके अपील कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट को दिखा करके, तो वो लोग देख करके बाइनेंस वाला का अगर सही लगेगा तो दे विल रिलीज योर क्रिप्टो एंड इट इज़ वेरी वेरी लेस चांस दैट यू विल नॉट गेट योर क्रिप्टो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। आप पेमेंट कर देने के बाद बहुत ही कम चांस रहता है कि आपको क्रिप्टो नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत ही कम चांस होता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ, तो आई एज वेल इवन अदर्स के पास भी दूसरे के पास भी आई हैवंट हर्ड अबाउट इट दैट काइंड ऑफ स्टोरी। तो जब आप खरीदते हैं क्रिप्टो, जब आपने पेमेंट किया तो क्रिप्टो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। वो अमाउंट जो वहाँ पर लॉक करके रखता है वो बाइनेंस वाला आपको देगा अगर आपने जेन्युइनली ट्रांसफ़र किया है तो। एंड जब आप खरीदते वक्त उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। जब बैंक अकाउंट का फ्रीज ये सब जो होता है ना, जब आप खरीदते वक्त उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, जब आप सेल करता है उस वक्त रिस्क होता है। एंड दूसरा टाइप का स्कैम जो हो सकता है दैट इज क्रिप्टो, किसी ने चुरा लिया, P2P में आपने ऑर्डर ओपन किया एंड उसने फेक पेमेंट दिखा करके आपका क्रिप्टो ले लिया। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ मिथ। इस तरह का भी होता नहीं है। पेमेंट कर दिया बोल करके पेमेंट मेड बोल के वहाँ पे वो मर्चेंट अगर कोई आपसे खरीदने वाला है, आप सेल कर रहा है क्रिप्टो को, तो कोई ऐसा पेमेंट मेड बोल करके क्लिक कर देगा, तब भी अनटिल एंड अनलेस आप परमिशन नहीं देगा तब तक आपका क्रिप्टो रिलीज नहीं होगा। बाइनेंस वाला दे विल चेक, इवन इफ दे मेक अपील ऐसे फेक ट्रांजेक्शन ये सब दिखाएगा, तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं कि देखिए दिस इज माई बैंक स्टेटमेंट, ये 3-4 दिन का बैंक स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर देखिए हमको ₹1 रिसीव नहीं हुआ। दैट्स व्हाट यू कैन शो। तो उसमें ये आप क्रिप्टो खरीदना और बेचना में कोई इशू नहीं होता है। द मेन इशू कम्स इन बैंक फ्रीजिंग। बैंक फ्रीज होता है, दैट इज द मेन इशू। बैंक किस तरह से फ्रीज होता है, क्यों फ्रीज होता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। एंड किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, आप इसको फुल्ली 100% अवॉइड नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी अ चांस, सम लिटिल चांस दैट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का चांस रहता ही रहता है P2P में। दैट्स द हर्श ट्रूथ, होता ही होता है। नाउ द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू रिवील टुडे, जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं, नॉट 100% बट अवॉइड कर सकते हैं सर्टेन मेजर तक। इट हैज़ बिन यूज बाय सर्टेन मर्चेंट्स। बहुत लोग मर्चेंट्स लोग जो
जिसको मैं जानता हूँ, दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस, किस तरह से वो लोग अवॉइड करते हैं. एंड लाइक आई इनफैक्ट आई माई सेल्फ एज वेल यूज दैट मैथड, दैट काइंड ऑफ मैथड. तो इस तरह से करके लाइक आप अपना जो पैसा है उसको रिस्क में लेने से बचा सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. तो नाउ द थिंग इज, प्रॉब्लम को जानने से पहले बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, प्रॉब्लम को लाइक सॉल्व करने से पहले, सॉल्यूशन को जानने से पहले, लेट्स ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली. प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है. दैट्स व्हाट, अगर हम लोग समस्या जान जाएगा, वो क्यों होता है वो चीज़ जान जाएगा, तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है. राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, राइट नाउ. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हाउ इट ऑकर्स. जब से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्रिप्टो आपके पास बाइनेंस पर पड़ा हुआ था एंड यू आर ट्राइंग टू सेल दैट क्रिप्टो टू समवन रैंडम पीपल, कोई एक रैंडम पीपल को आप सेल कर रहे हैं जो भी बाइनेंस की P2P में लिस्टेड है. तो उस वक्त क्या होता है, उस तरफ वाला आदमी के पास कुछ स्कैम वाला पैसा होता है, स्कैम वाला या फिर फ्रॉड करके पैसा लेके रखा वाला, ऐसा टाइप वाला पैसा होता है. वो पैसा जो जब आपके बैंक अकाउंट पर आ जाता है तो तब जा कर के आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज होता है. इंस्टेंटली नहीं होता है, इट टेक्स 6 to 7 days दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन अ वाइल. बट इस तरह से होता है जब आपका बैंक अकाउंट में कोई इनकमिंग ट्रांजेक्शन, दैट इनकमिंग ट्रांजेक्शन, वो फंड जो ऑथराइज नहीं है एक्चुअल आदमी का, वो फंड जो आपके बैंक अकाउंट में जब आकर के घुसता है तब जाकर के आपका बैंक अकाउंट रिस्क पर रहता है, कि फ्रीज होने का रिस्क पे रहता है. इट्स नॉट 100% श्योर कि जैसे ही घुस गया आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, घुसा है तो फ्रीज होगा ही होगा, ऐसा बल्कि भी 100% श्योर नहीं है. लाइक होने का चांस है. दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ इस तरह का स्कैम पैसा कहाँ से आता है, क्यों आता है, वो चीज़ जो हम लोग बात करेंगे अभी. नाउ द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आप जिसको भी सेल कर रहा है आपका बैंक अकाउंट इनकेस फ्रीज हो गया, वो जो पर्सन है, अदर पर्सन है, वो स्कैमर ही है, बल्कि ऐसा भी जरूरी नहीं है. उसका पास में किसी और स्कैमर ने पैसा भेजा होगा एंड वही स्कैम वाला पैसा आपके यहाँ पर आ गया होगा. लाइक ही डोंट नो दैट वेदर दैट मनी इज स्कैम और नॉट. तो आपके बैंक अकाउंट पर आ जाता है. तो चेन फ्रीज जो होता है बैंक पे, स्कैम वाला पैसा अगर आपके पास घुसा, आपने किसी और को घुसाया, जब लाइक जो एक्चुअल जो अमाउंट जो किसी का जिसका था उसने अगर साइबर क्राइम तरफ में कंप्लेन किया, तब जाकर के आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है एंड दूसरा जिसको आपने भेजा उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है. तो दैट्स कॉल्ड चेन फ्रीज. 2 से 3 लेयर तक में चेन फ्रीज करा देता है कभी कभार साइबर क्राइम वाला लोग. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ ये स्कैम का पैसा जो आता कहाँ से है, अगर आपने ये जमतारा सीरीज अगर आपने देखा होगा, ये नेटफ्लिक्स पर है, आई एम नॉट प्रमोटिंग, ओके, लाइक इट्स जस्ट सीरीज लाइक जहाँ पर बहुत तरह का स्कैम करता है. स्कैम किस तरह से करता है आदमी लोग, लाइक दे हैव मेड अ रियली नाइस सीरीज ऑन दैट. इट्स वेरी लाइक बहुत ही आंखें खोलने वाला एक सीरीज़ है. लाइक आप लोगों को देखना चाहिए. लाइक इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव वाला सीरीज़ है. तो उस पर क्या होता है, वो लोग क्या करता है, बैंक एग्जीक्यूटिव की तरह बात करता है किसी आदमी को, किसी भी एक इनोसेंट आदमी को. तो आपका बैंक अकाउंट पे इतना आपको क्रेडिट मिलने वाला है, इतना लोन मिलने वाला है, आप हमें ये करिए बोल के वो लोग पैसा भेजने लगाता है. तो इसी तरह से स्कैम करता है. एंड दूसरा टाइप का होता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, खुद ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि व्हाट्सएप पे हम लोग का मैसेज आता है कि यू आर अबाउट टू बिकम करोड़पति, आपने 1 करोड़ रुपए जीता है, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, लाइक 25,000 जैसे प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा, ऐसा बोल करके स्कैम करता है. तो इस तरह का बहुत तरह का स्कैम होता है. जैसे आपने OLX क्विकर तरफ भी देखा होगा कि आर्मी का मैं एक आर्मी जवान हूँ एंड लाइक आई एम सेलिंग माई बाइक, आई एम गेटिंग पोस्टेड बोल करके, मतलब मुझे बट डिलीवरी करने के लिए आपको मुझे थोड़ा पैसा भेजना पड़ेगा पहले, जो डिलीवरी का चार्ज होता है 5,000 10,000 जो भी है, वो चीज़ जो आपको मुझे भेजना होगा. इस तरह करके स्कैम होता है. तो वही स्कैम वाला पैसा अभी से फॉर एग्जांपल ये आदमी ने उस आदमी का बैंक अकाउंट से पैसा लिया, तो वो आदमी ने आपको पैसा भेज रहा है, तो वो तो स्कैम वाला पैसा है. जब वो वाला जो जिसको स्कैम्ड हुआ है एक्चुअली में, वो वाला आदमी जब साइबर क्राइम में जाकर के कंप्लेन करता है,
विच हैपन्स वेरी रेयरली, लाइक बहुत कम लोग ही कंप्लेन करता है। तो कभी कंप्लेन करने वाला भी होता है जो मतलब थोड़ा बहुत जानता है साइबर क्राइम ये सब के बारे में, वो लोग जाकर कंप्लेन करता है, तब जाकर के वो मनी जो ये क्या साइबर क्राइम का नज़र पे आता है। तो वो मनी जो कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है वो लोग दे चेक, दे ट्रेस दैट एंड फ्रीज द बैंक अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग। तो वो चीज़ जो यहाँ पर होता है। सो दैट्स हाउ द प्रॉब्लम कम्स, दैट्स हाउ द प्रॉब्लम ऑकर्स। नाउ लाइक जब अगर पैसा आ गया तो दैट डज नॉट मीन कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा ही होगा, ऐसा बोल के लाइक इट्स नॉट 100% श्योर अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन जिसका स्कैम्ड हुआ वो कंप्लेन करेगा या फिर मतलब कंप्लेन करेगा, साइबर क्राइम को बताएगा, तभी जा कर के फ्रीज होने का चांस है। एंड इट टेक्स टाइम, 6 to 7 days का जैसे का टाइम लगता है। Now, like I want to tell you one very important thing out here. In case आपका बैंक अकाउंट कुछ कारण से फ्रीज हो जाता है P2P में करके, तो दो आपके पास पैसा नहीं है बैंक पे, लाइक फ्रीज हुआ था, लाइक उस वक्त सिर्फ मेरा वहाँ पे बैंक पे 1000 रुपये था, तो पैसा नहीं है, लाइक लेट इट बी, लाइक रहने दो, लाइक इतना लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा मत करिए, आप उसको रहने मत दीजिए उस बैंक अकाउंट को। गो टू द बैंक, क्लियर योर सेल्फ, बिकॉज लाइक आप कोई स्कैम नहीं कर रहा है, आप बैंक वाला को दिखाओ आपने उस आदमी को क्रिप्टो आपने सेल किया था, इसलिए वो आदमी ने मुझे यहाँ पर पैसा भेजा था, राइट क्रिप्टो, ये क्रिप्टो मैंने सेल किया था। आप बाइनेंस का पूरा जो ट्रांजेक्शन लिस्ट है वो सब आप खोल करके बैंक वाला को दिखाओ, मेक योर सेल्फ क्लियर। इट विल नॉट अफेक्ट योर, एक क्रेडिट स्कोर होता है, वो चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप ऐसे ही रख देंगे बिना देख करके, तो आपका इनकेस बैंक वाला नहीं भी बुलाता है, कुछ लीगल एक्शन नहीं भी होता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर में अफेक्ट पड़ता है ये चीज़ जो। सो मेक श्योर इन केस हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्कीमी आउट हियर, मेक योर सेल्फ क्लियर। आप उसको बताओ, समझाओ कि क्या है, आप नहीं बता के रखेंगे तो दे विल थिंक दैट यू मे बी डूइंग समथिंग स्कैमी। सो ऐसा कुछ इन केस हो जाता है तो प्लीज़ विजिट योर ब्रांच and tell them, show them what exactly happened, how exactly this money came to your bank account. So that is the thing. Now let's move to the solution. क्या solution है? As I have already mentioned you, it is not 100% safe or something. तो solution ये है, देखिए लाइक खरीदने टाइम में आप जब क्रिप्टो को खरीद रहा है, अपना बैंक अकाउंट से दूसरा का बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहा है, उस वक्त कोई इशू नहीं है। जब आप व्हेन यू आर बाइंग द क्रिप्टो एट दैट टाइम देयर इज़ नो इशू, ओके। बट जब आप सेल कर रहा है, जब आप क्रिप्टो को सेल कर रहा है एंड किसी का बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट पे पैसा ले रहा है, उस वक्त देयर इज ए रिस्क। दैट्स व्हाई ऑलवेज डू काइंड ऑफ KYC एंड ऑल विच आई लेट यू नो, ओके। सो नंबर फर्स्ट सोल्यूशन इज आप एक तो कंप्लीट सेपरेट बैंक अकाउंट खोलिए जिसमें लाइक मिनिमल डिपॉजिट होता है, जो इनिशियल डिपॉजिट, जो मिनिमम डिपॉजिट, जो बहुत ही MAB, ये क्या बोलता है, मंथली एवरेज बैलेंस, वो जो बहुत कम होता है, जैसे 1500 होता है केनरा बैंक तरफ में, 2000 होता है, एंड इस SBI तरफ में भी 1500 या फिर 2000 ऐसा कुछ का होता है। तो इस तरह का छोटा अमाउंट वाला जो MAB होता है, वो वाला बैंक अकाउंट आप एक खोलिए, स्टेट बैंक या फिर केनरा बैंक, जो भी, let it be saving accounts only, no problem at all in that as well. आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको करंट अकाउंट चाहिए बोल के नहीं है, क्योंकि लाइक यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक P2P का मर्चेंट, जैसे आप मतलब हमेशा बाय करेगा सेल करेगा, वो नहीं करने वाला। आप जस्ट प्रॉफर्म से जब आपको पे आउट आ रहा है तब आप उसको सेल करेगा, क्रिप्टो जब भी आ रहा है तब आपको सेल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ह्यूज वॉल्यूम पर आज आने लग जाएगा, लाइक एवरी डे लाइक 100,000 200,000 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो you can do in the saving accounts as well. Now what I have told you, open one separate bank account, उसको आप नाम दे दो P2P बैंक अकाउंट, अपने हिसाब से, लाइक अपने माइंड के अंदर। दो इट मे बी स्टेट बैंक अकाउंट, दो इट मे बी कैनरा बैंक अकाउंट, दो इट मे बी एक्सिस बैंक अकाउंट, आप उसको लाइक जस्ट नाम दे दो P2P बैंक अकाउंट खुद के लिए। उसमें आप यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, यू जस्ट डू द ट्रांजेक्शन ऑफ द P2P ओनली, ओके, P2P ओनली। जब भी आपका प्रॉफर्म से पे आउट आएगा या फिर कहीं से भी क्रिप्टो आएगा, व्हाट यू डू, you sell that crypto
एंड जब भी जैसे ही आपका बैंक अकाउंट पर पैसा आएगा, वो क्रिप्टो सेल करने के बाद कोई आपको पैसा भेजेगा, वो पैसा को यू ट्राई टू मेक सम डीमैट अकाउंट और या फिर स्टॉक ये सब ना, उस पर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख दो, उसी सेम डे में आप उस पैसा को डाल दो वहाँ पर। एंड वहाँ पर डीमैट अकाउंट पे यू कीप इट देयर फॉर लाइक 5-6 डेज, 5-6 दिन के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए आप रख लो वहाँ पर। एंड यू ट्राई टू विदड्रॉ दैट। जब वो पैसा वापस आएगा, विदड्रॉ दैट नॉट इन द P2P अकाउंट, अदर बैंक अकाउंट जो आपके पास होगा, जो सेविंग अकाउंट या फिर जो भी कुछ भी आपके पास बैंक अकाउंट है, अदर बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट पर आप लो। तो इससे क्या होता है, आपका पैसा जो क्लीन हो जाता है। इनकेस स्कैम वाला पैसा आया होने से भी लाइक आप वहाँ ग्रो पे भेजा, एंड ग्रो इज़ अ डीमैट अकाउंट, इट्स अ ब्रोकर, सो लाइक वहाँ पर पैसा भेजा आपने, एंड वहाँ से फिर ग्रो से आपका पैसा आया बोल के वहाँ पर बैंक पर रिफ्लेक्ट होता है। तो लाइक इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बैंक अकाउंट गेटिंग फ्रीज। सो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। नंबर सेकंड सोल्यूशन इज, अगर इन केस आपके पास 4 से 5 बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, इफ़ यू हैव, व्हाट यू डू, आप एक बैंक अकाउंट को P2P बैंक अकाउंट ही मान के चलो। उस बैंक अकाउंट को आप हमेशा P2P के लिए यूज़ करेगा, एंड जब भी इनकम आएगा आप बैंक अकाउंट A से P2P बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट A में भेजिए, बैंक अकाउंट A से फिर बैंक अकाउंट B में भेजिए, ऐसा करके बैंक अकाउंट B से आप बैंक अकाउंट C में भेजिए। तो ऐसा करके जब लाइक 3-4 लेयर का बैंक अकाउंट आप बना लेगा, तो उस वक्त में बैंक अकाउंट फ्रीज होने से भी, लाइक चेन फ्रीज होने से भी, आपका जहाँ पर फंड है, एक्चुअल फंड है, वो जो फ्रीज नहीं होगा। ओके, वो जो फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइक 3-4 लेयर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जब चेन फ्रीज होता है तो 2 से 3 लेयर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना नहीं होता है कि जहाँ पर भी पैसा गया पूरा मतलब 10-20, ऐसा मतलब बहुत रेयर केस में होता है। तो 2 से 3 लेयर ही होता है। तो दैट्स हाउ यू कैन सेव योर मनी। इवन द आपका बैंक अकाउंट, इनकेस ये वाला बैंक अकाउंट जो P2P वाला बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसमें तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि लाइक यू हैव टू वरी अबाउट। एंड लाइक बैंक अकाउंट इनकेस फ्रीज हो जाता है, तो आप बैंक पे जाइए एंड यू टेल देम द रीज़न। बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो या ना हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट यू टेल देम द रीज़न व्हाई दैट मनी केम टू योर बैंक अकाउंट, हाउ दैट मनी केम टू योर बैंक अकाउंट। नंबर थर्ड इज, आई वुड रिकमेंड यूजिंग सम ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट होता है जो आपका जो क्रिप्टो वॉलेट जो होता है, या फिर मेटामास्क वॉलेट, जिस पर आपको KYC नहीं करना होता है। आप डायरेक्टली फ़ोन नंबर डालेंगे, कुछ एक 2 कोड होता है, वो कोड जो आपको याद करना होता है लाइफ टाइम के लिए। तो आई कैन लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। लाइक इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग, आप थोड़ा यूट्यूब तरफ पे चेक करिए, गूगल तरफ में चेक करिए व्हाट इज़ ट्रस्ट वॉलेट, एंड लाइक उसमें किस तरह से अकाउंट ओपन करता है। तो वहाँ पर आप अपना क्रिप्टो को डिपॉजिट करके रखिए। लाइक दिस आर वेरी सेफ वॉलेट्स। लाइक आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, आप अपना जितना चाहे पैसा हुआ सब वहाँ पर रख सकते हैं। एंड या फिर आप अपना बाइनेंस का अकाउंट पर ही रख सकते हैं, क्रिप्टो को वहीं पर रहने दो। लाइक इट विल नॉट मूव। ट्राई टू गेट द पे आउट्स इन सम स्टेबल कॉइन्स, जैसे जो वॉलेटाइल नहीं है। एज फॉर एग्जांपल USDT हो गया, USDC हो गया, वो लोग इतना मार्केट के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है। वो उसका जो प्राइस लेवल है वो स्टैग्नेंट रहता है, जैसे आपका करेंसी का वैल्यू है। जैसे बिटकॉइन लुक लाइक दे आर वेरी वॉलेटाइल। बिटकॉइन ये सब में मत लीजिए आप, क्योंकि बिटकॉइन दे आर वेरी वॉलेटाइल। ये आपका पैसा आज इतना में था तो कल इतना में पहुंच सकता है। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रखने के लिए, अनलेस इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, देन दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अगर आप पैसा को एक टू सेफ वे में रखना चाहते हैं, तो ट्राई टू रिसीव इन सम स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन्स में अगर इनकेस रिसीव नहीं भी होता है, तो स्टेबल कॉइन्स में आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं। एज आई हैव शोन यू इन माई प्रीवियस वीडियो, ट्रेड सेक्शन में जा करके कन्वर्ट में जा करके आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं कोई स्टेबल कॉइन में। एंड जब आप रखिएगा, एंड जब भी आपको पेमेंट करने का ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू आर बाइंग अ बाइक नाउ, लाइक आपका पे आउट आया, तो लाइक बाइंग अ बाइक, बट ये महीना नहीं खरीद रहे, आप नेक्स्ट महीना खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप 2 लाख जैसे का क्रिप्टो सेल कर दो। 2 लाख जैसे का पकड़ के चल रहा है बाइक जो, तो 2 लाख जैसे क्रिप्टो सेल कर दो। जिस दिन आप बाइक का पेमेंट कर रहे हैं, सेल कर दो। एज सुन एज यू सेल, पेमेंट कर दो बाइक का, डन। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। इज एज वेल वन ऑफ द सोल्यूशन ऑन हाउ टू अवॉइड दिस बैंक फ्रीजिंग। बैंक फ्रीजिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, बट लाइक आपका फंड्स को मतलब रुका के रखने का, उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। एंड नंबर 4 नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज आस्क द, जब आप जिससे भी आप रैंडम पीपल से कर रहा है, तो ऑलवेज आस्क द KYC।
KYC पूछिए, लाइक उसका पॉसिबल जब भी पॉसिबल होता है तो आधार कार्ड पूछ करके रखिए। जब भी आप ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन बेच रहा है, उसको हमेशा आप आधार कार्ड या फिर कुछ भी उसका पैन कार्ड, एक तो प्रॉपर गवर्नमेंट ID आप पूछ करके रखिए। एंड नेवर अलाउ देम टू, लाइक बहुत ऐसा केस होता है कि से फॉर एग्जांपल कि मेरा UPI लिमिट ख़त्म हो गया, मैं अपने बाई के UPI लिमिट से खरीदूंगा, ऐसा लाइक दे विल बैक यू, लाइक दे विल ट्राई टू मेक द थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट करने मत दीजिए अनलेस यू नो द काउंटर पार्टी। आप काउंटर पार्टी को जानते हैं तब जा करके दैट्स डिफरेंट थिंग। बट लाइक इफ़ यू डोंट नो द काउंटर पार्टी एंड लाइक इफ़ यू आर अलाउइंग देम टू मेक द थर्ड पार्टी पेमेंट, then that can be risky for your bank account, for yourself. So that is the thing. So this is how you can save yourself from bank account getting frozen और like आपका बहुत ज़्यादा पैसा अटका के रखने का, लोग इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं जब आप P2P में ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा सबसे सूटेबल लगता है, कि कौन सा मेथड जो सबसे सूटेबल लगता है P2P में जब अवॉइड करने के लिए, तो कौन सा सबसे सूटेबल लगता है वो चीज़ आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आई विल ऑल्सो कम टू नो कि लाइक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो एनीवेज इन द टेलीग्राम ग्रुप आई हैव सीन लाइक टैक्सेशन के रिगार्डिंग, जब ये आप क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो क्रिप्टो में तो 30% टैक्स है एंड सरचार्ज इतना है, वो लोग लाइक बहुत डिस्कस करते हैं वहाँ पर। तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आया, तो आई विल पोस्ट दैट वीडियो एज वेल इन दिस प्लेलिस्ट ओनली, बट आई वांट टू सी सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि लाइक आई विल कम टू नो लाइक किस तरह से किस वे में मैं वीडियो को डिज़ाइन करूँ आपके रिक्वायरमेंट आपके क्वेरी के हिसाब से। Thank you so much.